आप सबका स्वागत है मेरे गुड्डू और गुड़िया की शादी की लॉन्ग वीडियो में। सबसे पहले तो आप सबको सॉरी क्योंकि मैंने आपको शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैं आप सबके लिए शादी का लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप घर बैठे वीडियो देख सकें। शादी के फंक्शन स्टार्ट करने में हमको लेट हो गया था, इसलिए हम फटाफट तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले हमने मंगरोहन पूजा किया। छत्तीसगढ़ में मंगरोहन पूजा का अर्थ होता है कोई भी अपशगुन से बचने के लिए गूलर के पेड़ का एक पुतला बनाया जाता है जिसको मंडप पर लाकर रखा जाता है। सबसे पहले तेल हल्दी उसी को ही चढ़ाया जाता है। साथ ही इसमें ब्लैकबेरी ब्लूबेरी जिसको चिरई जाम राई जाम का टहनी भी बोला जाता है उसको भी लेकर आते हैं। वैसे मुझे सारे फंक्शन के बारे में डिटेल नहीं पता, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाएगी तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। उसके बाद हम गए थे तेल माटी चुल माटी, जिसमें दूल्हा या दुल्हन की फैमिली से उसकी मम्मी, चाची, बड़ी मम्मी, बुआ, दीदी, भाभी, मामी, नानी जो भी वहाँ पे अवेलेबल रहती है वो जाकर मिट्टी कुड़ाई करके लाते हैं। सब्बल से मिट्टी कुड़ाई करते हैं और उसके बाद उसको लाकर मंडप पर सजाते हैं। तो हम भी वहाँ पर गए हुए थे गुड्डा गुड़िया के लिए। गौरी गणेश का सबसे पहले पूजा किया, उनको भोग लगाया, फिर सब्बल में चावल आटे से हमने हाथा दिया। उसके बाद वहाँ से कुड़ाई करके मिट्टी लेकर आ गए थे। मिट्टी के लाने के बाद हमने मंडप पर उसे अच्छे से सजाया। उसके ऊपर कलरफुल चावल जिसको हमने पहले से ही कर रखा था उसका डेकोरेशन किया। मंगरोहन पूजा और तेल माटी चुल माटी का फंक्शन हमारे साथ बच्चे भी कर रहे थे। मोस्टली शादी में बच्चे सारे फंक्शन से दूर रहते हैं, लेकिन दोनों बच्चे हमारे साथ थे। पहली बार ऐसा कर रहे थे तो उनको मज़ा आ रहा था और मेरी दीदी और मेरी भाभी भी इस फंक्शन में एंजॉय कर रही थी, क्योंकि गुड्डा गुड़िया की शादी उन लोग भी बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं। दोनों बच्चों की खुशी आप देख सकते हैं, कैसे ठुमक ठुमक कर डांस कर रहे हैं। उसके बाद आगे का फंक्शन हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट फंक्शन था दौतेला का। इसमें बैगा के घर जाते हैं और हल्दी लेकर जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हल्दी उनको दिया जाता है, फिर वही हल्दी को राम मंदिर या कोई भी आसपास मंदिर है वहाँ पे चढ़ाया जाता है, भगवान को चढ़ाते हैं और वहाँ पे जाके डांस करते हैं। और उनके लिए मंदिर या बैगा के घर के लिए दाल चावल या और कुछ कपड़े, मिठाई, लड्डू ऐसा कर कर वहाँ दान करना रहता है। तो हम तो घर पर ही ये फंक्शन कर रहे थे और डांस किए जा रहे थे। भाभी, दीदी, मैं, भाई सब पन्ना पकड़ कर डांस कर रहे थे। अरे रे रे, आप सब क्यों चुप बैठे हो? आप सब भी डांस करो। ज़िंदगी में दुखी होने के तो बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन खुश होने का तो मुझे एक ही बहाना लगता है। खाओ पियो बिंदास डांस करो। मेरा भाई देखो कैसे ये भी अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है। किसका डांस अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी देर डांस करने के बाद फाइनली हमने हल्दी का फंक्शन स्टार्ट किया। बाकी की शादियों में कैसा होता है मुझे नहीं पता। हमारे घर की शादियों में सबसे पहले घर पे अवेलेबल लड़के जैसे भैया, महाराज जी और दामाद अगर अवेलेबल हैं तो वो हल्दी लगाते हैं। तो सबसे पहले मेरे बेटे ने हल्दी लगाया और वो इसको बहुत अच्छे से कर रहा था। फिर बारी आती है मेरे भाई की, उसने भी बहुत अच्छे से हल्दी लगाया। दोनों हैंडसम बॉयज़ की हल्दी लगाने के बाद बारी आती है ब्यूटीफुल भाभी, दीदी, मैं और मेरी प्यारी सी बेटी ईशानी की बारी। तो सबसे पहले भाभी ने हल्दी लगाया, फिर आती है मेरी दीदी, उसके बाद मेरी ईशू बेटी और फिर मेरी बारी आती है लास्ट में। हम सब ने मिलकर हल्दी का फंक्शन कंप्लीट किया। उसके बाद बारी आती है मायन रोटी बनाने की। मायन रोटी जो होता है गेहूं आटा और गुड़ का एक मीठा पूड़ी होता है जिसको चुप रहकर बनाया जाता है। उसको बनाने के टाइम बिल्कुल भी नहीं बोलना रहता है। फिर उसको लेकर तालाब जाते हैं, वहाँ से पूजा करते हैं, पानी भर कर लाते हैं। वैसे ये फंक्शन हमने नहीं किया था क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि उनको पाव भाजी और उड़द दाल का बड़ा खाना था, तो हम वही बना रहे थे। उसके बाद एक और फंक्शन होता है हल्दी खेलने का और नहडोरी का। तो हल्दी हमने खेला नहीं और नहडोरी भी नहीं किया क्योंकि रात हो गया था, बच्चे भीग जाते, मौसम ख़राब हो गया था इसीलिए। उसके बाद बारी आती है बारात की। तो बाराती यहाँ पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं दूल्हे राजा
घर के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद अंदर आने में तो थोड़ा समय लगेगा, क्यों? क्योंकि बारी आती है फिर से डांस करने की। बारात आए और डांस ना किए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सबने अपना अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। मेरे बेटे के हाथ में दूल्हा था तो मुझे टेंशन ये था कि कहीं उसको गिराकर तोड़ ना दे, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था। वो दूल्हे को पकड़ा था, उनका रिसेप्शन भी कंप्लीट नहीं हुआ था और उसने दूल्हे को गिराकर तोड़ दिया था। तो इस बार मैं उसको बहुत अच्छे से समझाई थी कि टूटना नहीं चाहिए, और वो बहुत केयरफुली उसको लेकर जा रहा था, धीरे धीरे खिसका रहा था और डांस भी कर रहा था। तो आइए आप सब भी हमारे बारात में शामिल हो जाइए। आप सबको भी तो डांस करने का मन कर रहा होगा ना। फाइनली मेरे बेटे के हाथ से दूल्हा सही सलामत मंडप पर पहुंच गया है, और इधर से हमारी सुंदर सी दुल्हनिया आ रही है अपने दूल्हे के पास। हमारी दुल्हन तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। वो थोड़ा शर्मा रही है, दूल्हे राजा उसकी तारीफ किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। इधर हम सब बैठकर बातें कर रहे हैं कि बाकी के फंक्शन कैसे करने हैं, क्योंकि दूसरों की शादी में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, खाते पीते मस्ती करते हैं। उसके अलावा शादी के फंक्शन में उतना ध्यान तो रहता है नहीं। तो अभी हमारे अक्ल ठिकाने आ रहे हैं कि हमको ये सब सारे फंक्शन देखने चाहिए थे। तो सबसे पहले हमने गणेश जी का पूजा करवाया दूल्हा दुल्हन से। उसके बाद बारी आती है कन्यादान की। तो कन्यादान कपल करते हैं, तो भाई और भाभी ने मिलकर कन्यादान कंप्लीट किया। कन्यादान के बाद बारी आती है टिकावन की। तो सबसे पहले भाई और भाभी ने मिलकर टिकावन किया। टिकावन में आप दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद के रूप में जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो सबने मिलकर एक एक करके अपना टिकावन दिया। उसके बाद सिंदूर लगाने का फंक्शन हुआ, और लास्ट में 7 फेरों का फंक्शन हुआ। शादी हमने कोशिश करी है अच्छे से करने की। अगर जो भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया को अक्तिय त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथा ये है कि इस दिन माता पार्वती और शिव जी का शादी हुआ था, इसलिए इस दिन शादी का शुभ मुहूर्त भी रहता है। आज से 10 साल पहले हमारी भी शादी इसी दिन हुई थी। इस दिन गुड्डा गुड़िया की शादी करने का ये मतलब होता है कि छोटे बच्चे शादी के माध्यम से शादी की रस्में, परंपराएं और संस्कार अच्छे से सीख सकें। इस दिन दान भी किया जाता है और नया मटका भी खरीदा जाता है। मटके में पानी भरकर पितरों का आह्वान किया जाता है और नदी तालाब में उनका तर्पण किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही गांव में गोबर से 7 कुंड बनाए जाते हैं, जिसमें 4 में पानी और 3 में धान रखा जाता है, और फिर पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अगर कुंड से पानी बह जाता है तो समझा जाता है कि आने वाले समय में बरसात बहुत अच्छी होगी और उनका फसल भी बहुत अच्छा होगा। तो फाइनली हमारे गुड्डू और गुड़िया की शादी हो चुकी है। हम सब ने दोनों को आशीर्वाद दिया। आप सब भी मिलकर दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। उसके बाद बारी आती है रिसेप्शन की। रिसेप्शन के लिए बच्चों का खास डिमांड था कि पाव भाजी और उड़द दाल का बड़ा और चटनी बनाया जाए। तो हमने उसको गर्मा गर्म सर्व किया था। सब ने खाना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने दूल्हा और दुल्हन को भी खिलाया था। उसके बाद मिलकर हम सब ने खाया। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप सबको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।